अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश, पेश है आज की सुर्खियाँ। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने रविंद्र भारती में पद्मश्री डॉक्टर जी पद्मा रेड्डी की कोरियोग्राफी में तश्कील पाने वाले एक शानदार रक्स प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासत की खातून अव्वल जानकी शुक्ला भी मौजूद थी। गवर्नर शुक्ला ने सप्ताह तांडवम का मुशाहिदा किया और तकरीब से खिताब करते हुए हिंदुस्तान की लाजवाल सकाफती विरसे के महसूर कुन जश्न में शामिल भी हुए। रिटायर्ड IFS परेश कुमार की तसनीफ़ फुटप्रिंट्स इन द फॉरेस्ट मेमोरीज ऑफ फॉरेस्टर्स की रस्म रोनुमाई गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के हाथों लोक भवन में अमल में आई। हैदराबाद के लोक भवन में तसनीफ़ की रस्म इजराई के बाद मज़कूरा तसनीफ़ में दर्ज जंगलात की तफसीलात से भी गवर्नर शुक्ला को वाकिफ़ करवाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने देही तरक्की के मुतालिक रियासती वजीर सीतक्का के साथ जायज़ा इजलास में शिरकत की। महकमे देही तरक्की के दीगर आला अहदेदार भी इस इजलास में शामिल थे। चीफ मिनिस्टर ने देही तरक्की के मुतालिक ठोस और मौसर इक़दामात का इस मौके पर ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुनियादी तौर पर तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हर साल हज़ारों बच्चे इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करते हैं, मगर वो एक फॉर्म भी पुर नहीं कर सकते। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है बल्कि तालीमी निज़ाम की खराबी है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना तालीम नहीं है बल्कि ज़िंदगी में पाँव पर खड़े होने की हिम्मत और हुनर सीखने का नाम है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नाकारा करार देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए BRS पार्टी लीडर और रुकन असेंबली T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से गैर मशरूत माफ़ी मांगने की मांग की है। हरीश राव ने कहा कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की तालीम करके दुनिया भर में खिदमात अंजाम देते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर उन्हें नाकारा करार देते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। ఇంజనీరింగ్ పిల్లల్ని పట్టుకొని మీరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులంతా క్రిమినల్ వేస్ట్ అని యావత్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను అవమానపరిచే విధంగా, ఆ విద్యార్థులకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులను అవమానపరిచే విధంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా చూశాం. ఆయనకు అసలు ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు. ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఇవాళ అద్భుతంగా ఎంతో మంది అమెరికాలో ప్రపంచ దేశాల్లో మన పిల్లలు అద్భుతంగా రాణిస్తూ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో పేరు తెస్తే ఆ పిల్లల్ని పట్టుకొని క్రిమినల్ వేస్ట్ అంటావా నువ్వు? तेलंगाना तहरीक के जहदकार और BRS पार्टी लीडर पेद्दी सुदर्शन रेड्डी फौत हो गए हैं। सुदर्शन रेड्डी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों में गम है। नरसापेट के साबिक रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की नाश सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल से नरसापेट मुंतकिल कर दी गई, जहां पर उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए। BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद अर्थी जुलूस में शरीक थी। यादगार शहीदा पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद सुदर्शन रेड्डी की नाश नरसापेट ले जाया गया। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अदालत में FIR नंबर 63/2023 के सिलसिले में होने वाली कार्रवाइयों में शरीक हुए। साल 2023 में अखिलती अकामती गर्ल्स हॉस्टल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े पर मुश्तमिल केस में अमजदुल्ला खालिद शरीक हुए। अमजदुल्ला खान ने कहा कि झूठे मुकदमात दर्ज करने से इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं की जा सकती। BRS जिस वक़्त में थी, वहाँ के अक़लियती लीडर हमारे यानी एक बच्ची कैसा जन्म दी यहाँ पर बोल के हम गड़बड़ किए, तो उस वक़्त AK खान साहब, महमूद अली साहब, सबको हम कंप्लेंट करे। 2 दिन के बाद में 2 केसेस रजिस्टर करे। एक ताहिर भाई के ऊपर एक करे थे, एक हमारे 11 आदमी पे एक केस रजिस्टर करे थे। आज उसके कॉपी सर हुए। नेक्स्ट पेशी जो है अक्टूबर 8 को है। गैर महफूज ग़िज़ाओं की चलन को रोकने के अमल पर काम करते हुए एचफास्ट की टीम ने अत्तापुर के NM गुड़ा में समोसे तैयार करने वाले 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावे अंजाम दिए। धावे के दौरान एचफास्ट की टीम ने पहले तैयार करदा 10 किलो समोसे और 15 किलो पानी पूरी को ज़ाया कर दिया। इसके अलावा तीनों यूनिटों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा भी कर दी है।
महबूब आबाद ज़िले में थरूर के करीब वरंगल खम्मम कौमी शाहराह पर सेब से भरी एक लॉरी उलट गई। गैर इंसानी हरकत उस वक्त पेश आई जब सड़क से गुजरने वाले और मुकामी लोग ज़ख्मी ड्राइवर की परवाह किए बगैर सड़क पर बिखरे सेब उठाकर भाग रहे थे। लोग ऑटो और थैलियों में सेब भरकर मौके से फरार हो रहे थे। अशोकनगर और चिकड़पल्ली लाइब्रेरियों पर बत्ती गुल करके बेरोजगार नौजवानों के ग्रुप ने फिर एक मरतबा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मज़कूरा मुजाहिरीन ने हुकूमत से 7,437 के बजाय 19,000 पोस्टों पर तखर्रुर अमल में लाने की मांग की है। बारिश के बावजूद नौजवान भीगते हुए एहतजाज करते रहे। इसके अलावा SI की उम्र की हद में रियायत की भी मुजाहिरीन ने मांग की है। केडम नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट में पानी की हद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। निर्मल के मज़कूरा आबपाशी प्रोजेक्ट में बढ़ते पानी के सबब गेट नंबर 13 को 7 फीट जबकि गेट नंबर 17 को 10 फीट तक खोल दिया गया है। सैलाब का पानी निशान के ख़तरे के करीब तक पहुंच गया है। 90,000 क्यूसेक पानी प्रोजेक्ट में जमा है। ऑपरेशन कूच के 1 साल की तकमील के बाद ऑपरेशन कूच की कामयाबियां बताई गईं। 1 साल में 400 किलोग्राम से ज़ायद चरस जब्त की गई जिसकी मालियत 2.1 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा 5.16 लाख गाड़ियों की तलाशी ली गई। 3,500 से ज़ायद नशे में ड्राइविंग के केस दर्ज किए गए। मुतअद्दिद जराइम पेशा गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। SP राजेश्वर चंद्र IPS ने तफसीलात भी बताई। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर के गोटी मंडल में सड़क के किनारे खड़ी लॉरी से टक्कर के बाद एक कार जलकर खाकस्तर हो गई जबकि ड्राइवर भी बुरी तरह झुलसकर फौत हो गया। हादसे के बाद कार से एक डीजल कैन भी बरामद हुआ जो आग लगने की वजह माना जा रहा है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।